बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक बार फिर नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखने में ये बहुत ही यूनिक लगती है रेसिपी। जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे ना तो यकीन माने आप पकोड़ों को भी भूल जाएंगे। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम डो को तैयार कर लेंगे। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बोल। 1 अदद हमें एग चाहिए। एग को हमने बीट कर लेना। अब हमें चाहिए आधा कप दूध। लूक वार्म हमने दूध लिया है, ठंडा दूध नहीं, हमें फ्रिज वाला चाहिए। ज़रा हल्का सा जो है ना वो नीम गर्म होना चाहिए। लूक वार्म ही मेरे पास वाटर है, ये मैं ले रही हूँ 1 कप। सॉल्ट ले रही हूँ 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने ले लिया एक सैशे। ये हमने पूरा नहीं डालना, ये इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। अब हमें चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। ये हमें चाहिए 3 कप। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये हमने ले लेना है 3 टेबलस्पून भर के हम ले लेंगे। पहले हमने पानी 1 कप लिया था ना, 1 कप मैंने फिर से ले लिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए अब हमने इसका एक जैसे डो सा तैयार करना है, बैटर सा तैयार करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक नहीं होना चाहिए। जैसे आटा गूंथते हैं ना इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। इसकी राइट कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा बहता सा, ऐसे देखें। अब हमने कवर कर लेना। इसको तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो रेस्ट देना ज़रूरी है। तो मैं फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पोटैटो ले लिया है। इसको मैंने छिलका उतार कर इसको वॉश कर लिया। ग्रेटर के साथ हमने इसको ग्रेट कर लेना है। आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा ये राइस भी हो गया है और बबल से भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है हमारा डो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे सर्दी है तो मैंने इसको राइस होने में आधा घंटा दिया है। हो सकता है गर्म इलाकों में, गर्म जगह पर ये 15-20 मिनट में भी हो सकता है, तो आपने वहाँ चेक कर लेना है। ये जो हमने पोटैटो को ग्रेट किया था ना, सबसे पहले हम इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे। एक मेरे पास मीडियम साइज़ का अनियन था, इसको मैंने बारीक सा ऐसे पीसीज में काटा है। जैसे हम ऑमलेट के लिए नहीं अनियन को काटते, बस उसी तरह का किया है। ये भी हमने ऐड कर लेना। मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको मैंने क्रश्ड किया हुआ है। आप चाहें तो आप काट कर भी डाल सकते हैं। आपने स्पाइसेस को अपने हिसाब से ऐड कर लेना। अगर आपको 1 हरी मिर्च चाहिए तो आप 1 डाल लें, अगर 2 चाहिए तो आप 2 भी डाल सकते हैं। स्प्रिंग अनियन है, ये तकरीबन मेरे पास 2 थे, तो इनको मैंने बारीक सा देखें काटा हुआ है। स्टिल मैं इनको मसल रही हूँ ताकि ये खुल जाएं, बिल्कुल जैसे सेपरेट सेपरेट हो जाएं। जैसा कि मैंने हरी मिर्चें डाली है ना, ये उसी तरह की मेरे पास रेड वाली थी, लेकिन ये बिल्कुल भी यहाँ पर तीखी नहीं होती, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे शिमला मिर्च होती है। अगर आपके पास हो फ्रिज में कोई रेड तो आप वो भी
डाल सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए डाला है कि हमारे ये जो रेसिपी है ना, इसका कलर बहुत प्यारा सा हमें आए। देखें माशाल्लाह डालने से कितना अच्छा लग रहा है ये ना कलर। फ्रेश हरा धनिया है, 1/4 कप के करीब होगा। ये आपने ज़्यादा सारा ही डालना है, ये अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कुछ ड्राई मसाला जाते हैं, जिनमें मेरे पास है हल्दी। ये हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून, इसमें ज़रा ज़्यादा ही हल्दी जाती है। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। क्रश्ड चिलीज़ ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेनी है। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। चाट मसाला है, ये हम लेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। माशाल्लाह देखें इसका कलर आपके सामने है। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। मिक्सचर हमारा अब रेडी हो गया। अगर आपको इस पॉइंट पर लगे ना कि लिक्विड हमारा थोड़ा हार्ड है, सख्त है थोड़ा सा, तो फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बस कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, इससे ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा। ये मेरे पास चिली सॉस है, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, लेकिन इसके साथ ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर है ना आपके पास तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है लेमन जूस, ये भी मैंने ऐड कर लिया है तकरीबन 2 टीस्पून। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस है ना, आप वो डाल लीजिएगा। सॉल्ट को मैंने चेक किया था, वो मुझे कम लग रहा था, तो मैं 1/2 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। इस तरह हमें कोई बैग चाहिए, कोई शापर ले लें आप। इस तरह उसका कॉर्नर में ना ऐसे अपना हाथ डालकर ऐसे कोई गिलास ले लेना है, कोई जग ले लेना है छोटा सा, उसके अंदर हमने इसको ऐसे रख लेना। लूज़ हमने इसको छोड़ देना। इस तरह हमने स्पेस बना ली है। अब ये जो लिक्विड है ना, इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह स्पून के साथ इसको फिल कर लेना। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल लेना। इस तरह फिर हमने इसको पकड़ लेना। एक साइड बस कोने पर ही हमने ऐसे करना है। इस तरह फिर हमने इसको पकड़ लेना है। इस तरह इसको उल्टा करते हुए ना थोड़ा सा हमें ना ऊपर से इसकी नोक काट लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रख के काटनी। इस तरह फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। जैसे हम पकोड़े वगैरह रेडी करते हैं ना, जितना का हम ऑयल लेते हैं बस ऐसे ले लेना। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, दरमियानी हीट पर रखते हुए हमने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा हीट नहीं हमने रखनी, नहीं तो फिर ये ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बस इस तरह हमने क्या करना है, एक हमें सीजर चाहिए और इसको हमने ऐसे काटते जाना है। थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है। जितना आप क्लोज रखेंगे ना ऑयल के, फिर ये राउंड राउंड बनेंगे। वो भी ठीक है, लेकिन लंबे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। ज़रा भी देखें, बनाना मुश्किल नहीं है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। बिल्कुल टोटली ये पकोड़ों से डिफरेंट है। थोड़ी देर के बाद फिर हमने इनको ऐसे चेंज करते जाना है, हिलाते जाना है, इनको मूव करते जाना है ताकि हर साइड से ना ये पक जाएं। फ्लेम हमने ना पहले ज़रा स्टार्टिंग में ज़रा तेज़ रखना है ना हल्का सा। अब हमने बिल्कुल इनको लो पर कर लेना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और फूल जाएं अंदर से। बाहर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं। आप इनको चटनी के साथ,
केचप के साथ जैसे भी आप खाएं ना, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हमने क्या करना है, देखें ये बिल्कुल जो है ना गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। इसी तरह मैंने फिर से फ्लेम को लो से मीडियम पर दोबारा से कर लिया। बकाया के भी इसी तरह बना लेने हैं हमने। फ्लेम को अब हमने लो कर लेना और इनको हल्की हीट के ऊपर जो है ना ऑयल में फ्राई होने देना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।